नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निकल के आया है। और निश्चित तौर पर यह जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, देश भर के पुलिस प्रशासन पर एक बहुत बड़ा प्रभावकारी जो है वो लाभ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है उसमें हमेशा ही विवाद देखने को मिलता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगता है कि वो मनमानेपन तरीके से कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार को भी इससे कहीं न कहीं हवा मिलता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया है, गिरफ्तारी के तौर तरीकों को लेकर के पुलिस को सावधान रहने की आवश्यकता है और सीजेआई ने नया नियम भी बना दिया है। क्या सब बातें की गई है उस पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे ऑफर दिए जा रहे हैं और इसकी वैलिडिटी 14 नवंबर तक रहने वाली है। आईएएस फाउंडेशन बैच की अगर बात करेंगे तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संस्कृति आईएएस इंग्लिश मीडियम में भी अब आपके समक्ष उपलब्ध है। अगर ये बैच जो फाउंडेशन बैच की बात किया जाए तो प्रीलिम्स मेंस दोनों इसमें होता है। हिंदी माध्यम की बात करेंगे तो एडमिशन ओपन है और अगर यहाँ पर आप इस तारीख तक 14 नवंबर तक एडमिशन लेते हैं तो 50,000 में ही आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको भारी छूट यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। अगर इंग्लिश मीडियम का कोर्स आप लेते हैं इसमें तो अभी आपको और भी ज्यादा छूट मिलेगा और यह जो है केवल और केवल 25,000 में ही आपके लिए अभी उपलब्ध होगा। ध्यान देना है 14 नवंबर तक। अब देखिए ये मोड क्या होने वाला है, लाइव ऑनलाइन, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर जुड़ करके आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को स्पष्ट और मजबूत किया गया है। क्या सब कहा गया है? यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति जॉर्ज मशी के पीठ के द्वारा सुनाया गया। अदालत ने कहा कि किसी भी मामले में, चाहे वह आईपीसी या अन्य कानून के तहत हो, गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से बताना जरूरी है। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, या फिर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इस दोनों के तहत ही अगर होता है मामला तो आपको गिरफ्तारी का कारण भी बताना है। और ध्यान दीजिए, वो गिरफ्तारी का कारण क्या बताना है? मौखिक रूप से नहीं, क्या लिखित रूप से किसी भी व्यक्ति को आप बताएंगे कि आप उस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा भी तो आप देखिए, हमेशा आप क्या सोचेंगे? नागरिक के अकॉर्डिंग सोचेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है ना कि इसका फायदा कुछ गलत लोगों को मिल जाए, कुछ क्रिमिनल को मिल जाए, लिखित रूप से पुलिस जानकारी ना दे पाए, तुरंत अरेस्ट ना कर पाए, फिर क्या होगा? तो इस परिस्थिति पर भी ध्यान दिया गया है। अगर परिस्थिति तुरंत लिखित आधार देने की अनुमति नहीं देता है, यानी कि किसी भी क्रिमिनल्स को तुरंत पकड़ना है, अब उसको लिखित देते रहेंगे भाई साहब, तब तक तो भाग जाएगा वो, है ना? तो क्या करना है? इस तरह की परिस्थिति नहीं है, यानी कि लिखित में नहीं देते हैं तो भी यहां पर कुछ प्रावधान किए गए हैं और कहा गया है कि आरोपी को रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित रूप से जानकारी देना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप उसको अरेस्ट करते हैं, रिमांड के लिए पेश करते हैं, तो 2 घंटे पहले उससे आप उसको लिखित तौर पर जानकारी दीजिए कि आपने उसे अरेस्ट क्यों किया, किस बिहाफ पर, यह पूरी बात उसके पास पता होना चाहिए। यह निर्णय कई अपीलों पर हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए तो मिहिर राजेश शाह वर्सेज महाराष्ट्र स्टेट एक मुख्य मामला इसमें गया था। इस मामले के अंतर्गत यह फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। क्या मामला है जरा देखते हैं। चूंकि देखिए, देश भर के लिए आगे चल करके ये केस लैंडमार्क डिसीजन होने वाला है, तो इसीलिए इस केस को जो भी लोग मतलब सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत बार इसे कोर्ट करना पड़ेगा। क्या है केस? मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला। क्या है इस मामले को समझिए। 7 जुलाई 2024 को यह मामला हुआ था। किस केस से जुड़ा हुआ था? हिट एंड रन घटना से जुड़ा होता है। हिट एंड रन समझते हैं ना, यानी कि वाहन से किसी को धक्का मारना और फिर फरार हो जाना, इसमें इस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाए। आरोप क्या था? मिहिर राजेश शाह ने बीएमडब्ल्यू से स्कूटर को टक्कर मारा, जिससे एक महिला घायल हुई और घायल होने के बाद अस्पताल में उनकी मौत भी हो गई। आरोपी को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया। रिमांड के दौरान आरोपी ने यह तर्क दिया कि गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से उसे नहीं बताया गया था। अब यहां से मामला सुप्रीम कोर्ट में शुरू होता है। मुख्य कानूनी मुद्दा जो होता है वो कहां पर? अनुच्छेद 22(1) और सीआरपीसी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, चूंकि 3 क्रिमिनल लॉ जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 2023 में होता है। धारा 47 इसका उल्लंघन करता है।
ठीक है, जिसमें यह कहा गया है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस आरोपी को तुरंत बताए कि वह किस आधार पर गिरफ्तार हुआ है। अगर एक डिसीजन की और बात करेंगे तो बंबई उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर 2024 को अपने फैसले में इस प्रक्रियात्मक चूक को स्वीकार किया, लेकिन अपीलकर्ता की अपराध की गंभीरता के प्रति सचेत जागरूकता दिखाया और गिरफ्तारी से बचने का हवाला देते हुए गिरफ्तारी को बरकरार रखा। यानी कि कोर्ट ने इस बात को माना कि पुलिस के द्वारा यह चूक हुआ है, लेकिन चूंकि आप ध्यान रखिए उस व्यक्ति ने हिट एंड रन केस का मामला था और जिसको हिट किया गया था, स्कूटर पर जो सवार महिला थी, उनकी मृत्यु हो गया था। तो जाहिर सी बात है एक संगीन तरह का अपराध हुआ, तो फिर गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया, लेकिन उसके नेचर को समझा गया और फिर जाकर के यह मामला लंबे समय बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय पे पहुंच जाता है। उसके बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की स्थिति उत्पन्न होता है समझिए। कानूनी प्रश्न क्या क्या हुआ, क्या हर मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में कारण बताना जरूरी है, और दूसरी बात, अगर तुरंत कारण नहीं दिया गया तो क्या गिरफ्तारी जो हुआ है उसे गलत माना जाएगा। क्योंकि लोगों के समक्ष भी यह प्रश्न आया, कानूनविद, वकीलों के समक्ष भी, न्यायालय के समक्ष भी, और सबसे महत्वपूर्ण ये जो है वह पुलिस के लिए है। पुलिस के लिए टेंशन बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि पुलिस हालांकि दूसरे नजरिए से सिक्के के दूसरे पहलू से देखें कि लोगों के अधिकार और संवैधानिक अधिकार की बात जो कहते हैं ना, वह सुरक्षित भी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के इस दो प्रश्न पर विचार किए गए और फिर कुछ दलीलें दी गई, पक्ष में क्या विपक्ष में क्या देखेंगे। अपीलकर्ता की दलीलें जो होता है पक्ष में, गिरफ्तारी बिना लिखित आधार पर अनुच्छेद 21, यानी कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, और राइट टू लाइफ जो है क्या है, फंडामेंटल राइट है ना, संविधान के भाग 3 में यह कहा गया है, और 22(1) का उल्लंघन करता है। यह अपीलकर्ता ने तर्क दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया, पुराने कुछ फैसले जो 2024 में दो महत्वपूर्ण फैसला था, एक पंकज बंसल बनाम भारत संघ, इसमें 2024 में एक डिसीजन आया था, आधार लिखित और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया जाता है तो गिरफ्तारी करने का आधार लिखित में और स्पष्ट तरीके से होना चाहिए। दूसरा एक मसला और आया था ये 2024 में, और ये जो था वह प्रवीर पुरकायस्थ बनाम राज्य 2024, सभी अपराधों में ये लागू होता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यहां पर देखेंगे प्रतिवादी यहां पर कौन है, महाराष्ट्र राज्य, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के अगेंस्ट ये केस चल रहा है, तो महाराष्ट्र राज्य ने कहा कि आधार बताना जरूरी है, ये हम मानते हैं, लेकिन क्या यह लिखित होना हमेशा आवश्यक है। तो यहां पर कहा गया कि लिखित होना हमेशा आवश्यक नहीं है, गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी बरकरार रखना उचित इसे देखा गया है, जो कि आपने देखा होगा, मैंने बताया आपको कि बंबई हाई कोर्ट ने उसे जारी भी रखा। अब सर्वोच्च न्यायालय इस पर विश्लेषण करना शुरू करती है कि आखिर इस चीज को कैसे निपटा जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत ऐसे मसले हो सकते हैं जहां पुलिस तुरंत गिरफ्तारी के लिए लिखित में वारंट नहीं दे पाएगी। फिर क्या होगा, तब तक तो 2 घंटा का समय है, तब तक तो अपराधी पता नहीं कहां से कहां भाग जाएगा। तो अनुच्छेद 22(1) का इसमें उद्देश्य देखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कहा गया कि देखिए, गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट रूप से समझना होगा, गिरफ्तारी की वैधता चुनौती देने और कानूनी तैयारी के लिए समय मिलना चाहिए उस व्यक्ति को, अब जिसे भी गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी का सूचना का तरीका भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया और कहा कि देखिए, चाहे अपराध कैसा भी हो, लेकिन गिरफ्तारी का जो अगर तरीका आप देखेंगे, सूचना देने का तरीका, वो केवल मौखिक नहीं होना चाहिए। केवल मौखिक सूचना को पर्याप्त नहीं माना जाएगा, यानी कि लिखित तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात, भाषा को लेकर के भी बात किया गया, क्या सूचना ऐसी भाषा में आपको दी जानी चाहिए जिसे आरोपी समझ सके। मान लीजिए आरोपी कन्नड़ भाषी है, अगर वो कहता है कि वो कन्नड़ भाषी है और आप उसे हिंदी में थमा दे रहे हैं कि क्यों उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो चैलेंज कर सकता है। तो निश्चित तौर पर आरोपी जिस भाषा को समझ सके उसी भाषा में आपको यह गिरफ्तारी का कारण देना होगा और लिखित तौर पर देना होगा, ये बातें यहां पर की गई है। अब ये जो फैसला पूरी तरह से आया है सुप्रीम कोर्ट का, जरा इसके कंक्लूजन पर विचार करते हैं। यहां पर पहली प्रश्न यह है कि क्या सभी तरह के अपराध में गिरफ्तारी पर लिखित जो है आधार देना जरूरी है। जवाब है हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि चाहे गिरफ्तारी किसी भी स्तर का किसी व्यक्ति का किया जाएगा तो लिखित आधार आपको देना ही होगा। पहली बात तो ये तो कंफर्म, यानी कि पुलिस के लिए काम बढ़ा यहां पर, लेकिन लोगों के अधिकार भी सुनिश्चित होंगे रिमांड से पहले। अब देखिए, ऐसा हो सकता है, पुलिस ने जैसा कहा कि कुछ मामलों में यह चीज संभव नहीं है कि तुरंत लिखित आधार पर दिया जाए, है ना। फिर क्या होगा,
तो उस स्थिति में कहा गया कि अगर ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न हो ही जाता है तो जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, जब आप रिमांड पे लेंगे तो उससे 2 घंटे पहले की स्थिति में कहा गया है कि आपको रिमांड से पहले लिखित रूप से जानकारी देना होगा। आपातकालीन स्थिति में 2 घंटा पहले का समय यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इन चीजों को यहां पर विस्तार से समझने की आवश्यकता है। कानूनी महत्व और प्रभाव क्या होगा? अभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गिरफ्तारी में बहुत तरह के भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिलता है। संवैधानिक अधिकार लोगों के हनन किए जाते हैं पुलिस के द्वारा। तो यहां पर गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। अनुच्छेद 21 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ की मैंने बात किया, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, मौलिक अधिकार है हमारा। 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और निषेध का अधिकार पर सशक्त संरक्षण की बात यहां पर की गई है। पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश यहां पर दिए गए हैं और आपातकालीन मामलों में समान सुरक्षा भी जो है वह सुनिश्चित रहेगा। ये तमाम तरह के प्रावधान यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है और निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन जो कई बार कह सकते हैं कि बर्बर हो जाती है ना, उस पर अंकुश लगाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया है। एक प्रश्न आपके लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या सुनिश्चित करता है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब चुन करके आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।